मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सत्ता से रुखसत हो चुके हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का फातिया पढ़ा जा चुका है और अरविंद केजरीवाल का सफाया होने के बाद अब जो पंजाब के अंदर थोड़ा बहुत कुछ दम बचा था, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा कि पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जमींदोज हो गई। लेकिन पार्टी जमींदोज बेशक हो गई हो, परंतु अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पाप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और पाप सामने आने का नाम नहीं ले रहे। आप ये सोचिए, इतने पाप निकलकर सामने आ रहे हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने फायदे के लिए पहली बार है राजनीति के इतिहास में कि कोई नेता, ऐसा एक्सीडेंटल नेता सत्ता में आया और उसने सत्ता के खजाने को अपने नहीं अपना, आप ये समझिए, खजाना समझ लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस खजाने में दिल्ली के एक एक टैक्स पेयर को लूट कर खसोट कर पैसा भरा जाता था, उस खजाने को केजरीवाल ने किस तरीके से लुटाया, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। शीश महल आपके सामने है और शीश महल के अलावा ये जो लैंड क्रूजर गाड़ियों तक काफिला पहुंचा, चार्टर प्लेन, गोवा के ग्रैंड हयात कि प्रेसिडेंशियल स्वीट में मौज करना, सचमुच ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल ने खजाने को कैसे लूटाया। लेकिन खजाने की लूट का एक और बड़ा जबरदस्त पहलू आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली की सत्ता में आई तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी लोगों को सरकार में किसी ना किसी तरीके से भर्ती कर लिया और ये जो भर्ती किया गया, इनको सरकारी खजाने से, यानी अरविंद केजरीवाल, एक तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल इन लोगों का इस्तेमाल तो अपने और अपनी राजनीति के लिए कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो इनको पैसा दिया जा रहा था वो दिल्ली के टैक्स पेयर के, जो दिल्ली का खजाना है, उससे पैसा दिया जा रहा था। मतलब अरविंद केजरीवाल काम अपना करा रहे थे और तनख्वाह खजाने से दिलवा रहे थे। अब आप सोचिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा। अब एक एक करके सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की फौज पिछले 10 साल से कर रही थी दिल्ली में मौज। केजरीवाल ने बहुत सारे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोगों को तो दिल्ली सरकार के अंदर सिविल डिफेंस में भर्ती कर लिया। कितना, करोड़ों रुपया, 25,000 एक सैलरी अगर लगा ली जाए तो उस हिसाब से आप 10,500 लोगों को काउंट कर लीजिए पर मंथ। इसके अलावा एक केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंदर फीडबैक यूनिट बनाई। इस फीडबैक यूनिट का काम था दिल्ली सरकार के सभी विभागों में तैनात अधिकारियों और अपने और पराये सभी नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन करना, यानी कि उन पर एक तरीके से पहरा बिठा दिया गया था। और इस पहरे में कौन अफसर आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, किससे फोन पे बात कर रहा है, ये सारा रिकॉर्ड शाम को अरविंद केजरीवाल के सिपाहसालार दिलीप पांडे को पहुंचाया जाता था, जो फीडबैक यूनिट का इंचार्ज था। और इससे अरविंद केजरीवाल ये ध्यान रख रहे थे कि कौन अफसर क्या कर रहा है या कौन नेता उनका क्या कर रहा है। बहुत कई नेता भी इसका शिकार हुए, कई अधिकारी शिकार हुए। और सबसे बड़ी बात यह, सिविल डिफेंस और इन फेलो और इन सभी जो फीडबैक यूनिट वाले थे, इनके अलावा दिल्ली सरकार में जो फेलो लगाए गए, रिसर्चर लगाए गए, ये भी बहुत सारे लोगों को यहां पे भर्ती कर दिया गया था, जिनकी लाखों में सैलरियां थी और दिल्ली सरकार के खजाने से पे की जा रही थी। दरअसल ऐसे ही
जो बहुत सारे नॉन ऑफिशियल स्टाफ के जो लोग थे, यानी कि गैर आधिकारिक कर्मचारी जो दिल्ली सरकार के अंदर भर्ती किए गए थे, उन सबको बाहर निकालने की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली के मुख्य सचिव का सभी विभागों को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नोटिस जारी कर दिया है और मुख्य सचिव ने नॉन ऑफिशियल स्टाफ की जानकारी मांगी है कि कहां-कहां कितना स्टाफ काम कर रहा है। नौकरी से हटाया इन सबको जा सकता है। नॉन ऑफिशियल स्टाफ को नौकरी से निकाला जा सकता है और केजरीवाल सरकार में इन कर्मचारियों की जो भर्ती नियुक्तियां की गई थी, ये अब बहुत जल्दी दिल्ली सरकार से इन सभी को निकाल दिया जाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल जो हजारों करोड़ रुपए की जो लूट अपनी पार्टी के लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए पे कर रहे थे, वो अब बंद होने वाली है। दिल्ली के मुख्य सचिव का सभी विभागों को नोटिस जारी कर किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने नॉन ऑफिशियल स्टाफ की जानकारी मांगी है सभी डिपार्टमेंट से और नौकरी से इन्हें हटाया जा सकता है, ये भी कहा गया। और नॉन ऑफिशियल स्टाफ का जो है ना, केजरीवाल सरकार जो इनकी सबकी कर्मचारियों की नियुक्ति केजरीवाल सरकार ने एक समय पे की थी। ऐसे में अब इन नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर अब बहुत जल्दी गाज गिर सकती है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंटों से यह जानकारी मांगी है कि आपके यहां कितने नॉन ऑफिशियल स्टाफ को भर्ती किया गया था पूर्व सरकार ने, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। तो ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।